अस्सलामुअलैकुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अयान अली के लिए बुरी खबर है। इसके अलावा KPK की हुकूमत 3 से 4 माह चलेगी। इसके अलावा जो सेंटर शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो 2 से 3 साल के दरमियान चेंज कर दी जाएगी। शुरू करने से पहले आप लोग इसको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अयान अली के लिए बुरी खबर इसलिए है कि आसफ़ा भुट्टो को उन्होंने फ़र्स्ट लेडी बना दिया पाकिस्तान की। ठीक है, अयान अली की बड़ी उम्मीदें थी। उसने पिछले दिन इंटरव्यू दिया कि हमारे सदर जरदारी बड़ा उसने तारीफ़ें शरीफ़ें बुल बांधे कि कल को वो बनेगी, लेकिन वो जिनकी थी वो उसको ले गए हैं कि तू बेटा तू हमारे पास ही रह, हमारे लिए काम करती है, हमारी गुलाम है, हमारे साथ रह। अच्छा, ज़िल्लत का अज़ाब है ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नफ़रत जिस शख्स से की जाती है, जिस ख़ानदान से की जाती है, उस ख़ानदान के पहले भुट्टो को इन्होंने, मरे हुए भुट्टो को उन्होंने क्लीन चिट दिलवाई। क्यों? उसको हीरो बनाना है इस मुल्क का। पाकिस्तानियों के ऊपर शदीद ज़िल्लत का अज़ाब है। हम लोग इंतज़ार करते रहे कि आसमान से पत्थर बरसेंगे, कोई तूफ़ान आएगा, कोई ज़लज़ले आएंगे, मरेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने वही अज़ाब जो फ़िरऔन देता था ना, सख्त ज़िल्लत का अज़ाब, सख्त ज़िल्लत के अज़ाब में आप लोगों को डाल दिया। कोई किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, औरतों को घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, ये कैसे कैसे चोर आपके सर के ऊपर ला के बिठा दिए हैं। और पूरी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग IMF, चाइना, सऊदी अरब, सब इसमें शामिल है। पहले आप लोग ये मरीम नवाज़ की आज एक वीडियो चेक करें जो सवाफ़ी ने उसे सवाल किया। बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है कि आप अपनी पब्लिसिटी जो है वो मियाँ साहब की आवाम के पैसों से कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नून लीग। नवाज शरीफ। थैंक यू। नून लीग की हुकूमत नहीं है, नवाज शरीफ की हुकूमत है। ठीक है, ये उसका कहना है। और रौनक देखें उसके लहजे में, आप इसको गरूर तकब्बर देखें। गरूर का सर हमेशा नीचे होता है, इंशाल्लाह इनका नीचे होगा। नवाज शरीफ को ज़रा मुल्क से जाना भी पड़ेगा। अच्छा, अब ये देखें, बेकरी में गई, वहाँ पर लोग कैसे खड़े हैं सहमे हुए। उस पहले घर में गई तो लोग उनको बुलाया उसने कि आप आके बैठ जाए, कोई करीब आने को तैयार नहीं था, डरे हुए लोग। अब जहाँ भी जाएंगे लोग, बच्चे भी डरे हुए। क्यों डरे हुए? ये एक रात पहले सारा कुछ बंद कर दिया जाता है। उस बेकरी की जो उसने सील कर दी गई, उसके अंदर एजेंसियाँ पहुँच गई, उसकी सारी रैकी हुई, हाँ, एक एक बंदे का शनाख्ती कार्ड लिया गया, घर वालों का पता किया गया और बताया गया कि जो कोई बात जो मरीम नवाज़ पूछेगी उसका पॉजिटिव जवाब नहीं देगा, उसके साथ क्या होगी, धमकाया गया। उसके बाद उन सब लोगों के घर वालों का देखा गया कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, और वो आगे पीछे सब लोग खड़े हैं। तो वो सहमे हुए बेचारे खड़े हैं। या स्कूल में गई तो बच्चे सहमे हुए थे, या किसी के घर गई तो वहाँ वो घर वाले सहमे हुए थे। बेशक वो पटवारी क्यों ना हो, वो सहमे हुए थे कि यार पता नहीं साढ़े मुँह तो कोई गलत गल निकल गई तो पता नहीं साढ़ा की होना है। तो ये इस तरीके से ये जो फ़िरौनियत है ना, बेसिकली ये ज़िल्लत का अज़ाब है, ये आप लोगों के ऊपर मुसल्लत अल्लाह ताला ने कर दिया है। और मरीम नवाज़ आपको इस तरह शोटो शूट करती ही नज़र आएगी, कुछ और करती हुई नज़र नहीं आएगी। उसकी एक वजह है, वजह यह कि इसको कहा गया है कि तुमने कोई काम नहीं करना, किसी पॉलिसी में दखल अंदाजी नहीं करती। इमरान खान जो था ना, वो हर बात में सोच विचार करता था, मीटिंगें बुला लेता था, रात को 10-10 बजे तक, सुबह 9 से रात 11 बजे तक बैठा रहता था। ये आपने काम नहीं करना। आपको हम फाइल आपको दे देंगे, आपने सिर्फ साइन कर देने शाम को, बस दैट्स इट। इससे अलावा आपका फ़ोटोशूट कराएं, फिरें टुरें, रोब दुमाएं, सैर सपाटे करें। जहाँ हम कहेंगे किसी मुल्क में जाना है तो वहाँ चले जाइएगा, हाथ पिला दीजिएगा। काम कोई नहीं करना, पॉलिसी आप नहीं मेक करेंगी, पॉलिसी हम आपको बताएंगे, आपने उसकी एडवर्टीज़मेंट करनी है। तो बेसिकली मरीम नवाज़ जो है चीफ मिनिस्टर, ये बेसिकली एक मॉडल गर्ल के तौर पे उन्होंने हायर किया है, और जिसको वो अयान अली की जगह जिसको सामने रख के इन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं उनकी तशहीर करनी है। KPK का जो है ना, वो गवर्नमेंट वो 3 से 4 महीने की मुहताज है। इसके बारे में फैसल वार्डा ने भी क्या खैर इंकशाफात कर दिए हैं कि अगर आप ग़ुलाम बन कर अच्छे बच्चों की तरह, जिस तरह हम चाहते हैं उस तरीके से काम, जिस तरह शहबाज शरीफ मरीम नवाज़ कर रही है, उस तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपको घर जाना पड़ेगा। और उसके लिए KPK की पुलिस एक तरफ होगी और रेंजर और आर्मी एक तरफ खड़ी होगी, और वज़ीर आला गिरफ़्तार हो रहा होगा, और आप ये मंज़र अपनी आँखों से देखेंगे। तो इसके बाद 3 महीने में आप ये सोच के हुकूमत चलाएं। मेरा मशवरा है कि आपने 3 महीनों में आपकी हुकूमत जानी है, तो आपको पुलिस के महकमे में क्या तब्दीलियाँ लानी है, किसको निकालना है, किसको रखना है, नई भर्तियाँ करनी है, पुराने निकालने हैं। जितने ये नामालूम अफराद हैं उन सब ने जिन्होंने जुल्म किया, तशद्दुद किया, उनको जेलों में डालें, उनको पकड़ें, उनका नेटवर्क तोड़ें। जिन्होंने आपकी गवर्नमेंट और आपके अंदर बैठे हैं ना एजेंसियों के, उनका नेटवर्क तोड़ें। आप 3 महीने ये लगाएं। अगर आप ये कर लेते हैं तो फेयर गेम कोई नहीं है इधर। जंगल के कानून में अगर आप कहें ना मैं कानून के तहत शेर से गुफ्तगू करूँगा, शेर ने आपको, गीदड़ ने, लगड़ बगड़ ने आपको चीर फाड़ देना है, वो आपसे गुफ्तगू नहीं करेगा। अगर कोई सोचता है तो वो खुद बेवकूफ़ है। दूसरी तरफ 7 दिन की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। मैंने कहा अली मीन गन्नापुर साहब को याद करा दिया जाए कि जिन्होंने जाली FIR वापस लेनी थी उसका प्लीज़ हमें बता दें, और आज में 2 दिन और ले लें बेशक मैक्सिमम, लेकिन हमें मंडे ट्यूसडे तक हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या आपने किया और क्या नहीं किया और क्यों नहीं किया।
इसके अलावा KPK के जो आगे मरीम नवाज़ पे आते हैं, लेकिन KPK के जो हेल्थ कार्ड है उसको बहाल किया गया है, लेकिन एक खबर जा रही है कि उसमें जी इलाज नहीं होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होंगे, बड़े बड़े ऑपरेशन, दिल का ऑपरेशन टाइप के डिफरेंट बड़े ऑपरेशन होंगे, लेकिन अपेंडिक्स के C सेक्शन, सिसीरियन जो है, आँख नाक और कोई पतरी छतरी है उसका जो है ना, टॉन्सिस गले के, ये इस तरह के जो है ना, ये दांतों के इलाज ये उसमें नहीं होंगे। बाकी जो बड़े ऑपरेशन हैं वो उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट में जब भी हों, जबकि ये ऑपरेशन जो है ना फ्री होंगे, लेकिन ये सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होंगे, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनियां जिन्होंने ये पैसे पे करने हैं उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की है। अच्छा, अब इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर दबाव है। ये मैं आपको ये भी बता दूं, 2-3 महीने के अंदर अगर बिहेव ना किया है KPK ने, मतलब गुलाम बन के ना रहे, तो आपके जो इंश्योरेंस कंपनियाँ ना उनको दबका लगाया जाएगा, चलो निकलो इस मुल्क से, क्योंकि मुल्क की परवाह नहीं है। मुल्क पे कब्जा करने वालों को मुल्क की परवाह नहीं। वो ये चाहते हैं आपको अगर मुल्क की परवाह है तो आप गुलामी कबूल करें। नजब सेठी ने इस्टेब्लिशमेंट का मैसेज जो है ना वो प्रोग्राम में नवाज शरीफ को पहुंचाया कि हम तुम्हें लेके आए, हमने तुम्हारे सब कुछ माफ़ किए और तुम्हें वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं बनने दिया। अब इस मुल्क से आप कोशिश, अच्छी बात है कि अगर आप इस मुल्क को छोड़ दें, वापस अपने बच्चों के पास इंग्लैंड चले जाएं, वहाँ रहें, अपनी ज़िंदगी गुजारें। हमने आपको वज़ीर-ए-आज़म ना बनने देना था, ना बनने दिया, तो इसलिए अब आप जो है ना वो निकलें इस मुल्क से जितना जल्दी हो सकता है। तो अब देखें नवाज शरीफ कब तक इसमें ठहरता है। ज़्यादा चांसेस ये हैं क्योंकि ये अपने पैसों से उम्रा हज नहीं किया इन्होंने ज़िंदगी में कभी, तो ये रमज़ान के आखिरी अशरे में उम्रा करने के बहाने जाएंगे। मेरी ये एनालिसिस है, हो सकता है सीटें करवाई हूँ, और वो जाएंगे और वहाँ पर उम्रे करने के बहाने आपके पैसों पे उम्रा करेंगे, क्योंकि अपने पैसों पे उम्रा ये इनको हलाल नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से जो है ना अपने इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे और लेट्स सी, लेकिन आते जाते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम अब वो बाहर ही गुजारना पसंद करेंगे, वरना सिर्फ इसकी तस्वीरें जो है ना राशनों के डब्बों के ऊपर इधर उधर रुलती नजर आएंगी, कूड़े के डब्बों पे उसके थैले पड़े नजर आएंगे। दूसरी एनालिसिस ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट को सूट ही नहीं करता कि कोई हुकूमत 5 साल गुजार दे। तो ये हुकूमत जो है ये 5 साल बिल्कुल नहीं चलेगी। हम तो 6 महीने के अंदर इसको फारग करें, 2 महीने हमारे लिए तो है ही जाली, और हम नहीं चाहते कि 1 महीने से भी आगे चले, 1 दिन से भी आगे। लेकिन जो उनका प्लान है वो ये है कि 2.5 साल के अंदर जो है ना, 2 से 3 साल के दरमियान इस हुकूमत को ख़त्म किया जाएगा और शहबाज शरीफ की जगह टेक ओवर कर लेगा बिलावल, और बिलावल को लाया जाएगा, क्योंकि इनको कभी ये सूट नहीं किया कि कोई एक हुकूमत इतनी पावरफुल हो जाए। उसका मकसद क्या है, जब आखिरी साल पहुंचता है ना, 5 साल होते हैं, तो आखिरी साल जो होता है ना उसमें जो हुकूमत होती है ना, 4 साल तो टैक्स और ये और वो करने होते हैं, लेकिन 5वें साल इलेक्शन आने वाले होते हैं, तो जो गवर्नमेंट है ना उसका 5वें साल ज़बरदस्ती जो है ना वो रिबेट्स देती है, मुख्तलिफ नौकरियाँ भी कुछ लोगों को दे देती है, इस तरह की हरकतें करती है। तो ये हमेशा, ये आपने देखा होगा, कोई भी हुकूमत जब 5 साल के करीब होती है तो उसको ये उतार के घर भेज देते हैं, ठीक है ना, ये इनका तो वतीरा है। तो अभी भी ये ऐसे ही करेंगे, आखिर में जो है ना वो बिलावल भुट्टो उसको दे दी जाएगी, आपकी फर्स्ट लेडी। रमज़ान का महीना है, पाकिस्तानी को चाहिए अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करें, और ख़ाली गुनाहों से इस्तग़फ़ार ना करें, बढ़ के अपने हक़ के लिए निकलें, वरना ज़िल्लत का अज़ाब तो उनके ऊपर मुसल्लत हो गया है। अस्सलाम वालेकुम।